ओम शांति। डाकू अंगुलीमाल मगध राज्य के जंगलों में रहता था। लोगों को लूटना और उनको जान से मार देना उसका काम था। व्यक्ति को भी मारकर उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल हो गया था। डाकू ने 1000 अंगुलियां पहनने की कसम खाई थी। एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल के समीप बसे गांव में आए। बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, आप लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? गांव वालों ने डाकू के डर की बात कही। अगले दिन बुद्ध उसी जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बुद्ध को रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध नहीं माने। जंगल के बीच मचान पर बैठे अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और मचान से उतरकर हाथ में तलवार लेकर बुद्ध की तरफ भागा। बुद्ध आगे बढ़े जा रहे थे। अंगुलीमाल पीछे से जोर जोर से बोल रहा था, रुको रुको। बुद्ध नहीं रुके। डाकू को और क्रोध आ गया। वो दौड़कर बुद्ध के सामने आकर बोला, मैं कब से रुकने के लिए कह रहा हूँ, तुम रुकते क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराकर बोला, मैं तो ना जाने कब से रुका हुआ हूँ, दौड़ तो तुम लगा रहे हो। अंगुलीमाल बोला, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? सारा मगध देश मुझसे डरता है। मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध निर्भय भाव से बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें ये सिद्ध करना होगा। अंगुलीमाल बोला, ठीक है। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ की टहनी तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल टहनी तोड़ लाया। बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को वापस पेड़ में लगा दो। अंगुलीमाल बोला, टूटी टहनी भला कोई वापस लगती है? बुद्ध बोले, जब तुम टहनी वापस नहीं जोड़ सकते हो तो तुम शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनकर अंगुलीमाल सकपका गया और बुद्ध के वचनों से उसके अंदर करुणा का भाव जाग गया। तभी वह बुद्ध के चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से अश्रु बह पड़े। बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया। अब अंगुलीमाल गांव में रहकर लोगों की सेवा करता। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक का नाम से जाने लगा। अंगुलीमाल लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर उसका नाम अहिंसका नाम से जाने लगा। तो ऐसे गौतम बुद्ध, जिनके वचनों से बड़े बड़े डाकू का जीवन परिवर्तित हो गया, उनके अनमोल विचार सुनकर हम भी अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध जी के अनमोल विचार। महात्मा बुद्ध जी का विचार है, भगवान और इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि भगवान तन से पत्थर है और इंसान मन से पत्थर है। भगवान तन से पत्थर है और इंसान मन से पत्थर है। दूसरा विचार गौतम बुद्ध जी का, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा
दुख समाप्त हो जाएंगे, जीवन सुखी हो जाएगा। अगला विचार, इस संसार में देखो, इस संसार में देखो बहुत खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह बंद आंखों से अपने भीतर देखना है। अर्थात इस संसार में देखने के लिए सुंदर बहुत स्थान हैं, पर सबसे सुंदर स्थान है आंख बंद करके अपने अंदर देखो। अगला विचार, जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। जीवन उसका ही सुधरेगा जो स्थूल आंख बंद होने से पहले तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान का नेत्र खोल लेगा। ईश्वर क्या है? कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और यही शक्ति ईश्वर है। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, तो यही शक्ति ईश्वर है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। ताकत की आवश्यकता जब होती है जब कोई गलत कार्य करना हो, नहीं तो दुनिया में प्रेम ही सब कुछ प्राप्त कराने के लिए काफी है। मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आपका बीता हुआ कल कितना भी खराब हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। खुद के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। खुद के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो। भविष्य का सपना मत देखो। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। अतीत पर ध्यान मत दो। भविष्य का मत सोचो। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो, सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, तो ये थे गौतम बुद्ध जी के अनमोल विचार और जीवन को परिवर्तित कर देने वाली एक कहानी। ऐसे और विचारों के लिए, ऐसी और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और उसे शेयर जरूर करें। ओम शांति।